Hi everyone, welcome back to With Prep Academy. My name is Vanshika Rathi and आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से शॉर्टकट्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। देखो, दो तरीके हैं हर रास्ते पे चलने के। या तो आप एक लंबा रास्ता ही चूज कर लीजिए या आप एक शॉर्टकट ले लीजिए। अब शॉर्टकट हर टाइम पे आपको काम कर जाए ज़रूरी नहीं है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि ये काम 100% करेगा ही करेगा, बट यस इट वर्क्स एंड इट वर्क्स समटाइम। बट इसके लिए आपको अपने कान और अपना दिमाग दोनों खुला रखना पड़ेगा। आपको अपने सराउंडिंग में, आपको साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है उसकी नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। एंड फॉर दैट इफ यू वांट टू हैव दैट नॉलेज, बिकॉज हम लोग हर टाइम हर साइट्स के ऊपर नहीं जा सकते, तो लेट अस डू दैट वर्क फॉर यू एंड यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब दी channel and you have to subscribe both of our channel CUTPG and with prep CSR Night and Gate। तो भाई देखो, आपका डिफरेंट डिफरेंट, मैं बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब आपको सबसे पहले तो स्किल, नॉलेज, डाटा एनालिटिक्स, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट मैं ये बिल्कुल भी आपको प्रमोट नहीं करूंगी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट सिटिंग आइडल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। मतलब एक साइड हसल रखिए, हमेशा एक साइड इनकम रखिए, दैट विल कीप योर माइंड स्टेबल एंड दैट विल हेल्प यू गेटिंग सेन कि हाँ ठीक है, अपन का हो जाएगा, अपन का हो जाएगा। बट if you want to have a government job, if you want to have that stability in your life, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि देखो, आप अगर अपनी ही डिग्री में, अगर अपनी ही फील्ड के अंदर हाईएस्ट डिग्री कर लेते हैं तो आपको किसी भी जॉब की एलिजिबिलिटी से आउट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स वट एवर इज नीडेड। तो सबसे पहला एंड प्राइम चीज जो चाहिए होती है दैट कुड बी पीएचडी। अब पीएचडी में आपको पैसा मिलता है, इट इज नॉट लाइक कि आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। यूल गेट पेड, यूल गेट इनफ एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद अ एक्सपोजर, विद द स्किल सेट जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। डिपेंड करता है पीएचडी कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। आपके पास उसके साथ साथ एक सीएसआईआर नेट होना चाहिए। सीएसआईआर नेट पे ही मैंने क्यों पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आप लोगों का जो सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन है, सीएसआईआर नेट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट एक्सेप्टेबल एग्जामिनेशन जो आप क्लियर कर सकते हैं। हर जगह पे इसकी वैल्यू है, हर जगह पे ये एक्सेप्टेड है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करते हैं तो बाकी कोई और फेलोशिप आप लोगों के काम करे ना करे, बट इफ यू हैव द नेट सर्टिफिकेट दैट विल वर्क द बेस्ट। तो आप कहाँ कहाँ से पीएचडी कर सकते हैं भाई? आप टॉप इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, गो फॉर डीबीटी, गो फॉर सीएसआर, गो फॉर डीआरडीओ, आईसीएमआर, आईसीएआर, एफएसएसएआई, सीडीएससीओ। आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ डिग्री। और यहाँ पे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, इधर से आपके लिंक्स जनरेट होंगे। इधर सब लोग बोलते हैं ना कि द मोर पीपल यू नो द बेटर इज इट इज, है ना, कि अगर कोई जॉब वैकेंसी आती है तो अगर आपने वहां पे काम किया है, यू आर गुड फॉर दैट जॉब, पीपल नो दैट यू वर्क गुड, यू हैव दैट स्किल सेट जो यहाँ पे मैच कर सकता है, तो रिकमेंडेशंस होती है। जैसे अगर किसी को भी पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करनी होती है तो वो ऐसे गाइड को चूज करते हैं। अगर उनको फॉरेन से करनी है तो वो ऐसे गाइड को चूज करेंगे जिसकी रिकमेंडेशंस हैं, जिनके पास ऐसे सोर्सेज हैं कि वो पोस्ट डॉक करवा सकते हैं हमारी फॉरेन से। क्योंकि आपको रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तो जब आप पीएचडी करते हैं आप बहुत वाइजली चूज कीजिए, आप बहुत अच्छे से चूज कीजिए कि आपको पता है कि कहाँ पे एक्सपेंशन होता है, कहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकलते हैं, यू कैन अप्लाई, यू हैव दैट रिकमेंडेशंस कि आप जा सकते हैं। तो क्योंकि देखो, इन सारे प्रोसीजर के अंदर ऐसा नहीं है कि हजारों हजारों भर्तियां हो रही है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। दिस इज अ वेरी लिमिटेड, आई वुड से कि क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। अगेन, पीएचडी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, मतलब सब इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। तो जो नहीं करना चाहता है वो अभी
आप इससे वो आउट ले सकते हैं इस वीडियो से ही। बट अगर जो कर रहा है तो आप एक तरीके से चलिए, आप साइड हसल रखिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप साइड हसल नहीं रख रहे हैं। यू शुड एवरी टाइम फोकस कि आपके पास जितना ज्यादा स्किल्स हो, क्योंकि देखो पीएचडी के बाद जॉब मिलेगा ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं ले, किसी को नहीं पता है। आई एम ऑल्सो डूइंग पीएचडी, मेरे को भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इसके बाद जॉब मिल ही जाएगा। वाई शुड आई लाई अबाउट दैट? ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इट इज अबाउट लक। बट क्या आपको उस लक को आजमाना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि इसके बाद जो आपको वो जॉब मिलती है, आई थिंक इट इज वर्थ ऑल दी वेट। 3 से 4 साल, आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि 3 से 4 साल लगेंगे पीएचडी करने में। बट आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन होता है कि ये मिनिमम टाइम पीरियड है, इसके बाद आप अपना पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3 इयर्स है, बट आप मान के चलिए आपको 4.5 से 5 इयर्स कहीं नहीं गए हैं, इतना आपको लगता ही लगता है अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए पीएचडी। आपके पास जो स्किल्स, आपके जो रिसोर्सेज, आपके पास जो रिकमेंडेशंस, आपकी जो नॉलेज है, आपको जो डाटा को आपका हैंडलिंग आएगा, आपके पास जो एक्सपोजर रहेगा, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। एंड आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर ऑन दैट। तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो एक जो लंबा प्रोसीजर इसके साथ हमारा रहता है बेटा, दैट इज नथिंग एल्स बट आपको एक क्लियर करना पड़ेगा एक एग्जामिनेशन, और उसके बाद आप पीएचडी कंप्लीट कीजिए एंड जस्ट वेट फॉर दी वैकेंसी। एंड जैसे ही वैकेंसी निकले, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बट उसके लिए आपको अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिमाग तीनों को फंक्शनिंग पे रखना पड़ेगा, और आप चेक करते रहिए कि कब वैकेंसी निकल रही है। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले ढोल पीटा एंड 1 महीने बाद पेपर ले लिया, नहीं, सालों सालों लग जाते हैं ना। वो कम से कम साल पहले निकाल देगा, पेपर होते होते साल लग जाएगा। तो यू हैव दैट इनफ टाइम। अगर आपको पता है कि ये मुझे चाहिए, भले ही लिमिटेड सीट्स हो, पर देखो एक बात सोच के देखिए कि उधर उस पोजीशन के लिए जनता कम है, क्योंकि आपने इतना नॉलेज, इतना स्किल सेट डेवलप किया हुआ है, तो आपको पता है कि आप एलिजिबल हो, और अगर आप वहां तक पहुंच गए फिर तो आप ले ही लोगे। तो बेटा बस उसी की बात है, तो उसके लिए ही ये पूरा झमेला चलता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। पीएचडी पैसा देगा, उसके साथ साथ आपको अपने आईज ओपन रखने पड़ेंगे। जो भी वैकेंसी आती है, देखो साइंटिफिक ऑफिसर्स हो गए, आपका ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, इनकी वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोशंस काफी ज्यादा जल्दी रहते हैं, और प्रमोशंस के साथ साथ पैसा भी बढ़ता है, और पैसा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है हमारी खुशी भी तो बढ़ेगी ही। तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। अब कौन सा शॉर्टकट है? देखो, जब भी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी गवर्नमेंट जो है कोई भी नए चीज को ओपन करती है, जैसे कि अभी एम्स रोहतक ओपन हुआ था, तो अभी एक ही दम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब पास हुए होंगे। अब अपन बिल्डिंग वाले तो है नहीं, अपन बिल्डिंग तो बनाने जाएंगे नहीं, लेकिन वहां पे रिसर्च वाले लोगों को भी तो भर्ती करना पड़ेगा। तो अब वो कैसे होगा? रेफरेंसेस के थ्रू होगा। कहाँ से एक साइड एक टाइम पे बल्क भर्ती कैसे करेंगे भाई? कि रेफरेंस, जी जनाब आप जानते हैं आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अपन को चाहिए, तो हाँ रेफरेंसेस होगा। तो इसी तरीके से जो आप लोगों की पोस्ट होंगी उनके लिए भी रेफरेंसेस आएगा। तो अब रेफरेंसेस कहाँ से आएंगे? जब आपने काम किया है, व्हेन पीपल नो यू, व्हेन पीपल नो दैट यू हैव दैट स्किल सेट, कि वो जो जॉब निकली है आप उसके लिए सूटेबल रहेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी लगन के साथ काम कीजिए, अच्छी जगह से काम कीजिए। जॉब कहीं नहीं जाती है, जॉब कहीं नहीं जाती है। इफ यू आर डेडिकेटेड, यू आर फोकस्ड, तो आपके पास वो रहेगा। यू जस्ट हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम। यू शुड बी लकी इनफ, एंड यू शुड बी मैनी, मतलब आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग, एंड यू शुड डेफिनेटली मैनिफेस्ट। दूसरा है कि आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। जब तक आपको नहीं मिलता है आपका वो ड्रीम जॉब, आप एक्सपीरियंस गेन करते रहिए। आपके पास पीएचडी कंप्लीट हो गया, आप पोस्ट डॉक के लिए चली गई, पैसा आपको मिलता रहेगा, फेलोशिप आपको मिलती रहेंगी। यू गो फॉर दैट, और उसी टाइम बाय टाइम, साइड बाय साइड आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपके पास रिकमेंडेशंस खुद से आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप साथ में कंपनीज को काम, आप साथ में कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके थ्रू अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है तो आप उसके अंडर पे भी रह सकते हैं, आप उसकी टॉप पोजीशंस ले सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है आप कंपनी के अंदर है, अगर कोई और जगह पे फंडिंग होती है तो आप उनकी बड़ी से बड़ी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं बेटा। तो आप सबसे देखो, सबसे कॉमन जॉब्स जो निकलती है वो ड्रग इंस्पेक्टर की, फूड इंस्पेक्टर की, साइंटिफिक ऑफिसर्स की निकलती हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू हिट द राइट स्पॉट, वहां पे पीएचडी की जरूरत नहीं है, बट आपको वो वैकेंसी जब आ रही है तब आपको अवेलेबल रहना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू नो कि कब वैकेंसी आ रही है, कहाँ पर अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड पीएचडी का जो रास्ता है, जो जो कठिनाइयाँ, जो जो दिक्कतें, जो जो प्रॉब्लम्स है, नेट कैसे क्लियर करना है, अगर आपको वो सारी नॉलेज चाहिए, चाहे आपको फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, मैथ्स में चाहिए, बायोलॉजी में चाहिए, किसी के अंदर भी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेद प्रेप CSIR NET एंड गेट। Thank you so much everyone, and if you like this video kindly comment and also subscribe. Thank you so much.